Hello students, welcome to the Sindh Board lectures by Sanjay Om in second year biology। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल्स किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं और वो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर को रेगुलेट करना। तो हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास एक्वेटिक में दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर एनिमल एंड सेकेंड वन इज़ मैरीन एनिमल। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स का मतलब है वो एनिमल जो मीठे पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि रिवर्स वगैरह इन जगह के अंदर। और मैरीन एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो खारे पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि समंदर वगैरह। फ्रेश वाटर एनिमल्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब ये कि कुछ प्रोक्टोक्टीस्ट हैं जिसमें अमीबा एंड पैरामीशियम आ रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर एक टाइनी सैक लाइक बॉडी होती है। टाइनी सैक लाइक मतलब राउंडेड सी शेप सी एक बॉडी होती है, जिसमें कुछ एनिमल्स के अंदर वो वन मेम्ब्रेन भी है, किसी में वो मोर देन वन मेम्ब्रेन भी है, और उस बॉडी का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये बॉडी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किसी भी प्रोक्टोक्टीस्ट में या फिर ये लोअर एनिमल के अंदर मौजूद होती है, और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये बॉडी के अंदर से ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो बाहर निकाल देती हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे। जैसे कि फ्रेश वाटर प्रोक्टोक्टीस्ट के अंदर जो है वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मौजूद होता है। ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में दे चुका हूँ, तो आप ज़रा वो ज़रूर देखिएगा कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर किसी एनिमल के अंदर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वाटर हमेशा उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो अब प्रोक्टोक्टीस्ट की बॉडी के अंदर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो इस वजह से ये जो एनिमल है ये जिस वाटर के अंदर रहता है वो सराउंडिंग का वो बाहर का वाटर कंटिन्यूसली उसकी बॉडी में आनी शुरू हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस के थ्रू कंटिन्यूसली उसकी बॉडी में आनी शुरू हो जाता है। अब जब कंटिन्यूसली उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाता है तो आने के बाद अगर उस वाटर को हम रेगुलेट ना करें, मतलब उसको हम बैलेंस ना करें, तो क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली वाटर अंदर आता रहेगा। आते आते वो ऑर्गेनिज्म एट लास्ट ब्रस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर होती है। तो एनिमल सेल के अंदर जब सेल वॉल नहीं होती तो वो एनिमल ब्रस्ट कर जाएगा। तो इसी के लिए जब एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है तो वो स्टोर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बिल्कुल फुल हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस वाटर को डिस्चार्ज कर देता है सेल से बाहर थ्रू अ पोर इन द सराउंडिंग वाटर, मतलब इर्द गिर्द के पानी के अंदर। तो ये एक ऐसा मेथड है जो प्रोक्टोक्टीस्ट और इस तरह के डिफरेंट एनिमल्स यूज़ करते हैं। बट लोअर एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को बिल्कुल इस तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट को, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स के लिए है, जिसमें हम फिशेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास एक फ़िश है जो हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड है, जिसका जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है? हाइपरटोनिक, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन फ़िश की बॉडी के अंदर ज़्यादा है। तो जब फ़िश की बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमने पढ़ा था कि जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा वाटर उस तरफ जाएगा, और हाइपरटोनिक का मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी ऑफ फिश, तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? जो इर्द गिर्द का वाटर होगा, जो रिवर का इसका जो पानी होगा वो फिश के अंदर मूव करेगा। तो जब वो पानी फिश के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब उस वाटर की क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी? फिश उस वाटर को रिमूव करेगी। और रिमूव कैसे करेगी कि जो यूरिन होगा उसका, उस यूरिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा वाटर को ऐड करके फिर उसे एक्सक्रीट आउट करेगी। तो उसका यूरिन क्या बन जाएगा? डाइल्यूट यूरिन बन जाएगा। इसीलिए कहा है कि ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट का मतलब कि उसके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा होना। तो वो वेरी लार्ज अमाउंट के अंदर वेरी ज़्यादा डाइल्यूट अमाउंट के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे। और फिर जब एक्सक्रीट आउट करेंगे तो होगा क्या कि वाटर के साथ साथ कुछ असेंशियल आइंस होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और इस तरह के डिफरेंट आइंस होते हैं जो एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये जो फ्रेश वाटर की जो फिशेज़ होती हैं
इनकी बॉडी क्या काम करती है कि ये काम ये करते हैं कि ये सेलेक्टेड आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं गिल्स के थ्रू। इनकी जो गिल्स होते हैं उन गिल्स के थ्रू क्या करते हैं कि उन आयंस को जो बॉडी के अंदर कम पड़ गए हैं उन आयंस को ये वाटर में, जो बाहर वाटर है उसके अंदर कुछ ना कुछ आयंस मौजूद होते हैं, तो गिल्स के थ्रू उन आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब इसी पूरी स्टोरी को मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। तो आप देखें कि ये एक फ़िश मौजूद है और इस फिश यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर को इनटेक कर रही है और बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से इनकी जो किडनी है वो मतलब उसका ग्लिमराई भी लार्ज है, तो वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो जब एक्सेस अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रही है तो यूरिन भी इसी के साथ है, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट है वाटर की है तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर रही है। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने पूरा मतलब वाटर को जब एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, इसी के नतीजे में इनकी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट जो आयंस वगैरह है उनकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिस उन डेफिशिएंसी की वजह से वो क्या करते हैं कि अपनी गिल्स के थ्रू सॉल्ट का इनटेक कर रहे हैं, उन आयंस का इनटेक कर रहे हैं जो उनकी बॉडी में कम हो गए हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम मैरीन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसे एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो खारे पानी के अंदर, कड़वे पानी के अंदर या फिर समंदर में रहते हैं। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल जो दी है डेट इज़ बॉनी फिशेस। बॉनी फिशेस समंदर में रहती हैं और इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है। इट्स मीन द सॉल्ट कंसनट्रेशन इन द बॉडी इज़ लो। तो क्या हो जाता है जब वाटर इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वाटर किस तरफ मूव करता है, हमेशा ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ। और जो समंदर का पानी है वो खारा है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फिश के अंदर का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और कहाँ जाता है, समंदर के पानी की तरफ। तो इस वजह से ये जो फिशेज़ हैं ये वाटर को लूज़ कर देती हैं। अब इस वाटर को कंजर्व करने के लिए, इस वाटर को सेव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक कर रही होती हैं, जिसके साथ साथ सॉल्ट भी आ रहा होता है, क्योंकि हमें मालूम है समंदर के पानी के अंदर सॉल्ट तो होता है, तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर उनकी बॉडी में आ रहा होता है। फिर वो क्या करते हैं कि जब सॉल्ट आ जाता है तो जो सॉल्ट उनकी नीड का होता है उसे तो वो रख लेते हैं, लेकिन बाकी सॉल्ट जो उनके काम का नहीं होता वो स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं उनकी गिल्स के अंदर। कहाँ होते हैं, गिल्स के अंदर होते हैं, उसके थ्रू उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और उनकी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो स्लो होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वो कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब जिसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम हो। ठीक है, तो इसी डायग्राम, अब हमें इस पूरी कहानी को हम दोबारा स्टोरी की या फिर इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो देखेंगे ये एक बॉनी फिश है और ये बॉनी फिश क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वाटर को इंटेक कर रही है। जब ये कंटिन्यूसली वाटर को इंटेक कर रही है तो सॉल्टी वाटर होने की वजह से ज़्यादातर सॉल्ट जो है वो गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं और बाकी यूरिन को वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड। सो ये था मैरीन वाटर। लेकिन इसके साथ एक और एग्जांपल है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉनी फिशेस हैं, बॉनी फिशेस के साथ साथ मैरीन के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जस्ट लाइक शार्क्स एंड रेज। इनकी बॉडी का जो आप कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, वो हाइपरटोनिक होती है। वो हाइपोटोनिक क्यों होती है, क्योंकि समंदर के अंदर खारा पानी है तो हाइपोटोनिक होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पानी के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसी फिशेज़ हैं जिनमें शार्क्स आ रही हैं, इनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है। क्यों है, क्योंकि ये स्टोर करती हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ बेसिकली अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन ये फिशेस अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को जमा कर रही होती हैं, स्टोर कर रही होती है, हाई कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होता है। जब यूरिया बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से इनका जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। इस वजह से ये फिशेस वाटर को जो है ना लॉस नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि वाटर को तो लॉस नहीं कर पाती, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जब एक्सेस सॉल्ट आ जाता है तो एक्सेस सॉल्ट को ये कैसे रिमूव करते हैं, इनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो रेक्टम में मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, पहले जो हमने डिस्कस किया बॉनी फिशेस के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स नहीं होते, वहाँ सेल्स होते हैं, और वो सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, वो गिल्स में मौजूद होते हैं। लेकिन इन फिशेस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि रेक्टम में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ इस बॉक्स को देखिएगा, इसमें एक टर्म है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ये आपके एनटीएस में भी पूछा गया और इसी के साथ साथ ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से एनिमल्स ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं।
होते हैं। तो जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें हैग फिशेज़ हैं, तो इनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है, मतलब बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन, बॉडी के बाहर जो वाटर है उसकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन दोनों बराबर होती है। इस वजह से नेट वाटर मूवमेंट या फिर हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो वाटर की मूवमेंट नहीं हो पाती। तो जब वाटर की मूवमेंट नहीं हो पाती तो उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की नीड नहीं पड़ती। तो जब ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कह रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल इन बोथ फ्रेश एंड मैरीन एनिमल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी क्यूरीज़ का जवाब दूंगा। एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।